देख रहे हैं यहाँ पे दो आपको दिख रहा होगा, लटकाया ससुराल ले पार हो गया। एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर के भाई भाई। यहाँ पे राष्ट्र की भावना, देशभक्ति की भावना दो दिन आता है, एक तो 26 जनवरी, एक 15 अगस्त। और कब आएगा? हाँ, जब कहीं से मैच होगा इंडिया के, तब अपना इंडिया है, हम लोग सब भाई हैं। इन्हें क्या देख रहा है? आंख देख रहा है, ससुराल आंख दिखाता है हमको। सोचिए, कहेगा इन्हें मत दिखाओ, अब क्या करेंगे? अब तुमको हम इधर दिखावी के चक्कर में ऊपरे अब दिखाएंगे। अब हाथवा में लगा के गाड़ी के चाबी लिए ससुरा घुमाएगा, इसे गोल 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 घुमा के दिखाएगा। सोचिए, आना है वैष्णो धाम नीचे से ऊपर, तो फिर आपको या केदारनाथ में, तो आपको ऑनलाइन टिकट पहले ही बुक करना होगा। चलिए, सभी को जय हिंद। आज एक और टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ गए हैं। टॉपिक का नाम है कि भारत की सेना में कौन कौन सा हेलीकॉप्टर शामिल किए जाते हैं। मतलब मुख्य रूप से हमारे अभी जो सेना जो है, उन सेनाओं के पास कौन कौन से लड़ाई करने के लिए हेलीकॉप्टर है। क्योंकि जब तक हम उसको बेहतरीन हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, तब तक क्या कर सकता है कि हमारा भी जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत नहीं हो सकता है। उसी चीज को देखते हुए जो है, आज हम कुछ हेलीकॉप्टर के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। कौन सा हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं? तो जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो मालवाहक हेलीकॉप्टर है, कि मतलब एक उचित समय जब आए युद्ध का, तभी आसानी से अपना कौशल तकनीकी को दिखा पाए। और मालवाहक भी इसी टाइप के हैं। इसमें चलिए, अब बिना देर किए हुए हम सबसे पहला जो लेते हैं चेतक हेलीकॉप्टर्स। देखिए, फिगर इस तरह से दिख रहा होगा, यहाँ पे सामने देख रहे होंगे, एकदम पूरा क्लियर व्यू दिख रहा है। यहाँ पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, पूरा हेलमेट वगैरह पूरा एकदम लगा करके उड़ा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा है चेतक हेलीकॉप्टर के बारे में। देखिए, चेतक हेलीकॉप्टर हम लोग के सबसे पुराना हेलीकॉप्टर में आता है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सबसे पुराना, जिसका जो था निर्माण जो किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। इसका रेंज के बारे में बात किया जाए तो लगभग 540 किलोमीटर तक इसका रेंज है। वहां तक जाएगा अपना, और अपना युद्ध कौशल दिखा करके ये आ जाएगा। तो इसके बारे में कुछ खास है नहीं। चलिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण किया है, और ये जो है भारत का सबसे पुराना, अगर जो बात किया जाए तो यही है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है चेतक। ये चेतक हेलीकॉप्टर जो है ये शामिल किया गया था। बहुत पुराना हो गया अब, चूंकि हम लोग के पास जो है एक से एक जो है भी हेलीकॉप्टर आ चुका है। अगला में देखिएगा, आते हैं हम लोग। ये आप देख रहे होंगे, ये मूवी हुई है जनरली आप लोग के कभी कभार देखने के लिए मिल जाता है, समझे, देख करके एकदम मजा आ जाता है ना। तो ये जो देख रहे होंगे, ये इस हेलीकॉप्टर का नाम है चीता। क्या है? चीता। तो चीता का स्पीड कितना होता है? जो जंगल में जो चीता होता है उसका स्पीड लगभग 122 से 130 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से उड़ता है। लेकिन ये जो चीता जो है ना, ठीक है, ये 5 सीटर है। कितना सीटर है? 5 सीटर है। हालांकि आपको दिख रहा होगा, 1 2 सामने से व्यक्ति बैठे हैं, 2 पीछे बैठे हुए हैं, तो यहाँ 4 तो ऐसे दिख रहा है। बट चीता की अगर जो कैपेसिटी की बात किया जाए तो इसमें जो है वो 5 सीटर है। और साथ में इसको कौन बनाया था? तो फ्रांस के सहायता से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चीता हेलीकॉप्टर का निर्माण किया था। ठीक है, ये 515 किलोमीटर इसका उड़ने का रेंज है, और उड़ के और फिर क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। देखिए, रेंज करने का मतलब उसमें एक बार फ्यूल डाल दिया जाएगा तो उतना ही दूर पर क्या करेगा, वो चलेगा। उसके बाद उसका फ्यूल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे जो है ये देख रहे होंगे, ये जो हमारा जो है वो कौन सा है? तो इसका नाम है ध्रुव। कौन सा हेलीकॉप्टर है? ये आपका ध्रुव। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है, ये जनरली आपको हम बता दें कि इसको भी सेना में शामिल किया गया है। ये भी अपना बहुत ही, मतलब क्या बताया जा सकता है, मतलब एक बहुत ही तकनीकी और कौशल से भरपूर जो है ये भी है ध्रुव। ये ध्रुव जो है हम लोग अभी बनाते हैं, और साथ में बगल वाला जो देश जो है नेपाल जो है, उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, उसको भी हम लोग पहुंचा देते हैं, दे देते हैं। वो भी बेचारा थोड़ा बहुत उड़ उड़ के देखता है कैसा लगता है। लड़ाई उड़ाई तो करना नहीं है फिलहाल। इसका रेंज 660 किलोमीटर का हो जाता है, और ये हम नेपाल में लगभग 5-6 को हम लोग बेच दिए हैं। और इसके साथ साथ जो है ये अभी 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अभी ये इसका मेंटेनेंस काम चल रहा है। जब पूरा तरह से जब बन जाएगा, फिर जब इसका यूज होगा तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल अभी ये जो है दुर्घटनाग्रस्त है, और ये रिपेयर इस पर हो रहा है। चलिए, अब हमारे पास आ गया है रुद्र। भारत के सबसे शक्तिशाली, मतलब खतरनाक रूप से जाना जाता है रुद्र को। रुद्र डबल इंजन वाला क्या है? आप अच्छा से पहले फिगर देख लीजिए, लिखा हुआ है भारतीय वायुसेना।
सेना में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ होगा भारतीय वायुसेना। ये डबल इंजन वाला होता है, इसका रेंज 550 किलोमीटर तक है, समझे ना। इसका रेंज डबल इंजन वाला जो है रुद्र क्या है, हेलीकॉप्टर है, ये इसका रेंज जो है 550 किलोमीटर है। और साथ साथ जो है अगर जी इसका मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात किया जाए तो इसका मैक्सिमम स्पीड आपको हम बता दें, इसका मैक्सिमम स्पीड जो है 268 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये चलता है। 8 एयर टू एयर, मतलब एयर का मतलब कि हवा से हवा में मार करने वाला इसमें मिसाइल है। और इसके साथ साथ हम बता दें कि 16 एंटी टैंक मिसाइल ये साथ में लेकर के उड़ने का जो कैपेसिटी रखता है वो कौन रखता है, रुद्र हेलीकॉप्टर। रुद्र हेलीकॉप्टर का खासियत क्या है, रुद्र हेलीकॉप्टर का खासियत यह है कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड है 268 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। इसके साथ साथ क्या है कि ये जो है वो 8 एयर टू एयर जो मिसाइल जो चलता है और जो है इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। और इसका मैक्सिमम जो है रेंज जो है वो 550 किलोमीटर है। डबल इंजन वाला ये हेलीकॉप्टर है। चलिए इसके साथ साथ जो है हम थोड़ा सा लास्ट में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा ये हम लोग के आ गया है सबसे खतरनाक, सबसे बेहतरीन, जो सबसे एकदम क्या कहे मतलब भारत का मतलब आन बान शान है, चिनूक। ये चिनूक आप लोग के लग रहा होगा है क्या, चिनूक जो है हेलीकॉप्टर है, देख रहे हैं इस तरह से फिगर दिख रहा है। डबल इंजन वाला ये क्या है, हेलीकॉप्टर है चिनूक। चिनूक को हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करें तो चिनूक का जो इतिहास ये है कि ये अमेरिका का बोइंग कंपनी इसका निर्माण किया है। और इसमें लगभग सितंबर 1961 में ही चिनूक का सबसे पहला उड़ान भरा था अमेरिका में। और अमेरिका जो है इसका लगभग अमेरिका का जो बोइंग कंपनी जो है ये 1200 से भी अधिक जो है ये क्या किया है, निर्माण किया है चिनूक हेलीकॉप्टर का, जिसमें अभी वर्तमान में 19 देश लगभग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। जो है आपका अमेरिका जो था 1962 में इसका सेना में क्या किया था, प्रयोग किया था, शामिल कर दिया था। 1961 सितंबर में उड़ान भरा और 1962 में उसने क्या कर दिया, तो चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल कर दिया। और इसका साथ बता दें कि भारत में जो है क्या बोलते हैं कि अभी 15 हेलीकॉप्टर है। और क्या बोलते हैं इसके साथ साथ जो है अमेरिका भी जो है वो 400 रखे हुए हैं अपने पास। तो चिनूक का ये सब सारा के सारा चीज क्या है, खासियत है चिनूक के। चलिए थोड़ा सा और खासियत अगर जो हम बात करें तो ये डबल इंजन के साथ साथ जो इसका रेंज जो है वो 740 किलोमीटर है। अधिकतम गति 315 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये उड़ सकता है, मतलब 1 घंटा में 315 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उड़ सकता है। ये कम से कम 35 से 55 सेना को बैठा करके उसको क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। इसका जो है वहन कैपेसिटी 10 टन है, मतलब 10 टन को उठा करके वो क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के ले जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 आपको दिख रहा होगा, लटकाया ससुरा ले पार हो गया। एक ट्रैक्टर का जो होता है औसतन जो एक बहुत बड़ा जो ट्रक के बारे में बात किया जाए तो ट्रक का जो औसतन वेट जो हो जाता है वो 6 टन के आसपास होता है। सोचिए मतलब ट्रक को भी लेकर के क्या कर सकता है, ये उड़ सकता है। जनरली इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जनरली इसका उपयोग वहां पे होता है जहां पे सेना को एक जगह से दूसरे जगह क्या करना है, ले जाना है। साथ में इसका जब आपदा किसी प्रकार के होता है या एयरक्राफ्ट रिकवरी के लिए ले जाया जाता है, खोज एवं बचाव दल ऑपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र में यूज इसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह अगर दवाइयां पहुंचाना है, मतलब किसी भी प्रकार के आपातकालीन स्थिति में क्या किया जाता है कि रुद्र बोल रहे हैं आपका ये जो है चिनूक का प्रयोग किया जाता है, समझे ना। तो ये है आपका हमारे मतलब आन बान शान हम लोग के लिए है। बट थोड़ा सा देखिए एक अपाचे भी आपको बता दे रहे हैं, इसके आगे एक अपाचे मालवाहक है, ठीक है, वो भी है बट इससे थोड़ा सा वो मजबूत नहीं है। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा जो है बोइंग कंपनी से निर्माण किया गया चिनूक ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। हम लोग डिफेंस के मामले में देखिए कहना है कि बहुत ज्यादा जो है खर्चा तो लगभग करते ही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से क्या है दूर है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि राफेल को फ्रांस से खरीदा गया, या हम लोग कोई भी चीज बना भी रहे हैं तो फ्रांस के सहायता से क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। या मान लीजिए इसी को अगर जो बात कर रहे हैं ये चिनूक का, तो चिनूक कहाँ से खरीदा गया, अमेरिका से खरीदा गया। हम लोग के स्पेस में जो काम करने वाला हुआ वो हो गया इसरो। डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाला एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया और दूसरा का DRDO हो गया, यही दोनों काम करता है। विदेश में आपको बता दे इतना जो है एक से एक जो है टेक्नोलॉजी से लैस एकदम हथियार बन रहा है।
इसका कारण यही है कि उनके पास थोड़ा सा पैसा का है, हमारे अपेक्षा बहुत ज्यादा है। वहां का साइंटिस्ट लोग को क्या किया जाता है, उतना बजट दिया जाता है खर्चा करने के लिए, तो कर रहे होते हैं। हम लोग के पास देखिए 2019 में सरकार क्या किया है, एफडीआई मतलब विदेशी कंपनियों को भारत आने के लिए बोला है कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ मिल करके क्या करे, अपना काम करे, हथियार बनाए। अब 2019 के बाद भारत में जैसे कि अब टेस्ला को बुलाने का, यहाँ पे एलन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला जो है, उसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। जब जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो फिर देखिए आपको वो तो आने के बाद तो क्या है कि वो काम करेगा ही करेगा, लेकिन हम लोग के भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है क्योंकि बहुत लोग विरोध करने लगते हैं। मान लीजिए वो आया और आ करके बहुत ज्यादा क्या किया, पैसा फंसाया। अब बहुत ज्यादा पैसा अगर जो फंसाया तो धीरे धीरे हम वो पूरा वही उसका जो काम का वो जो कार्य उसके द्वारा किया जा रहा है, अब पता चलेगा कि पूरा तरह से कोई विदेशी कंपनी का ही उस पर क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। तो कुछ इस तरह से उसमें सामंजस्य बैठा करके काम करना पड़ता है कि वो चाह करके भी हमारे देश में आए, हमारे लिए काम करे, उसको जो फायदा हो रहा है, जो हमारा एग्रीमेंट है उसको तो मिलेगा ही, लेकिन हमारे ऊपर अपना नियंत्रण नहीं रखे कि जब जैसे अब हम बोल रहे हैं उसी तरह से तुम क्या करो, काम करो, तो ऐसा उसके साथ नहीं है। चलिएगा अब हम आगे की थोड़ा सा बात बताएं। अभी तो हम बताएं कि हमारा रक्षा सिस्टम को बहुत ज्यादा मजबूत करना है, जितना ज्यादा मजबूत करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए हवाबाजी करने के लिए तो लोग कर देते हैं कि हमारा रक्षा सिस्टम बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त है। अरे भैया आपको अभी देखे ना, कहाँ हम लोग के विदेश से क्या करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है। अब सोचिए खरीदते हैं तो विदेश को हम लोग कितना पैसा देते हैं। अब सोच के देखिए हम लोग जब खुद बनाने लगेंगे तो अब खुद बनाएंगे तो पहला बात तो पैसा विदेश को क्या करना होगा, अदर कोई भी कंट्री को देना नहीं होगा। साथ में क्या करेंगे कि हम लोग आयात करने से बचेंगे और आसपास के जो भी देश है उसको हम क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, उससे हमारा क्या होगा, पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो हमारा देश का अर्थव्यवस्था क्या होगा, मजबूत होगा। लेकिन फिर बात वहीं पे अटकता है आकर के कि वो पैसा आए तो आए कहां से, समझे। तो यहाँ पे जो भारत का है थोड़ा सा सिस्टम जो है वो दूसरे टाइप से हो जाता है। दूसरे टाइप से इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ हर कुछ छोटा छोटा चीज में भी क्या होता है, सरकार डरता है कोई भी काम को करवाने के से पहले। डरने का कारण इसलिए है, आपको हम बता दें, अमेरिका जान रहे हैं, अमेरिका सबको लोग लगभग जान रहा है। अमेरिका में जो है आपको हथियार खरीदने के लिए बहुत ज्यादा लाइसेंस की जरूरी नहीं है। वहाँ एगो दुकान जैसे होता है ना, मॉल जैसे हम लोग जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, अमेरिका में वहां पे आप जाइए और जा करके एकदम मॉल जैसा दुकान जैसा आराम से जाइए और वहां पे AK-47 जो है ऐसा ऐसा बंदूक को हम लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन भारत में देखिए, भारत में कितना डिफिकल्ट है। भारत में इसलिए इतना डिफिकल्ट ये काम हो जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों का जो है वो नागरिकता बोध है। नागरिकता बोध कहने का मेरा सेंस ये है, थोड़ा सा जो यहाँ के जो व्यक्ति हैं थोड़ा सा उतना इंटेलेक्चुअल नहीं है। देखिए हमारा बात थोड़ा सा भद्दा लग सकता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब या देशभक्ति के अंदर से जो भावना जो है यहाँ लोगों का कम रहता है। भारत में ही देखिए कहने के लिए है बहुत ज्यादा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर के भाई भाई, देखिए कहने के लिए है। अरे छोड़िए ना दूसरा धर्म के तो बात छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुओं में आप देख लीजिए चाहे मुस्लिम में देख लीजिए, कोई भी संप्रदाय में देख लीजिए आप जाकर के, यहाँ पे राष्ट्र की भावना देशभक्ति की भावना दो दिन आता है। एक तो 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, और कब आएगा, हाँ जब कहीं से मैच होगा इंडिया के तब अपना इंडिया है, हम लोग सब भाई हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त के सब भाई भाई। बाद में कहा था एक भाई का गाड़ी दूसरे भाई के गाड़ी से क्या हो गया, थोड़ा सा सट गया, भाई बोल रहा है इन्हें कहा देख रहा है, आंख देख रहा है, ससुर आंख दिखाता है हमको। सोचिए कहेगा इन्हें मत दिखाओ, अब क्या करेंगे, अब तुमको हम इधर दिखावी के चक्कर में ऊपरे अब दिखाएंगे, अब ऊपरे देखेंगे। इस तरह से क्या होता है कि धमकियां चलते रहता है। क्या ये सही है? पहले हम लोग के 75 साल हो गया, उसके बावजूद अगर जो सब इंसान समझदार, आपको लगता है ये भारत है, भारत अभी आपको अमेरिका का उदाहरण दिए कि वहां आप जा करके हथियार खरीद सकते हैं, मॉल में चले गए और वहां जाके खरीद सकते हैं और वो लाइसेंस आपको बकायदा बना करके दे देगा। यहाँ के लोगों को मिल जाए, देखिए खुमारिया नहीं फटेगा, हथवा में लगा के गाड़ी के चाबी लिए ससुरा घुमाएगा, इसे गोल 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 घुमा के दिखाएगा। सोचिए इसे क्या है, अराजकता तो फैलेगा ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए भी सरकार जो है कोई भी चीज से डरते रहता है, ठीक है।
अब आज यहीं तक छोड़ते हैं। यहाँ पे आज हम चर्चा किए चेतक के बारे में, चीता के बारे में, रुद्र के बारे में भी चर्चा की है, इसके साथ चिनू के बारे में भी चर्चा की है, और हम लोग एक जो है ध्रुव के बारे में भी चर्चा की है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ा सा 1-2 मिनट और बता दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन जो है, वहाँ का सड़क का जो है परिवहन, थोड़ा सड़क से जो है कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा सही नहीं है। तो वहाँ पे आपको जो है ध्रुव हो गया, चीता चेतक का है, वहाँ पे रहते हैं। वहाँ के लोग एम्बुलेंस के तौर पर उसको 300, 500, 800 रुपया दे करके और क्या कर लेते हैं कि एम्बुलेंस की जगह पे उसको बुलाते हैं, और फिर उसमें बैठ करके आप वहां से दूसरे जगह पे, मतलब आप एम्बुलेंस के लिए बुलाए हैं तो अपना इलाज के लिए जाइएगा ना, जब अकस्मात कोई ऐसा घटना हो जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है। और आपको हम बता दें कि ये रुद्र को रखा गया है कहाँ, वैष्णो धाम। वैष्णो धाम जाते हैं तो हेलीकॉप्टर बहुत सारा होता है, डायरेक्ट जो है नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है वहां पे। तो वहां पे रुद्र को रखा गया है ताकि क्या किया जा सके, पैसेंजर को, जो तीर्थ यात्री हैं, केदारनाथ में भी ये मिल जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह तुरंत बैठाएगा और ले जाएगा। 1200 रुपये पर सीट के हिसाब से रहता है, बैठिए और क्या कीजिए, आप निकल जाइए आराम से। लेकिन हाँ, वहां डायरेक्ट जाकर के आप सोचिएगा कि 1200 रुपया दे करके टिकट लिए और चल गए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आम आदमी होता है, एक बात में बोले तो गरीब, समझे ना। हाँ, आप खास आदमी हैं, कोई स्पेशल आदमी है तो आपको तुरंत मिल सकता है। लेकिन अगर जो उसका आपको हेलीकॉप्टर से वहां पे जाना है वैष्णो धाम नीचे से ऊपर, तो फिर आपको, या केदारनाथ में, तो आपको ऑनलाइन टिकट पहले ही बुक करना होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।